हेलो डियर व्यूअर्स, मैं हूं शुभम और आज हम ये जानेंगे कि क्या खाना हमारे बॉडी के लिए ज्यादा फायदेमंद है, वेज या नॉन वेज। इंडिया में वेज वर्सेस नॉन वेज का संग्राम काफी दशकों से चला आ रहा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के रिपोर्ट की माने तो हमारे कंट्री में 70% फीमेल्स और 78% मेल्स किसी न किसी फॉर्म में अपने डेली मील में मीट कंज्यूम करते हैं। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, ओडिशा और झारखंड ऐसे स्टेट्स में से एक है जहां के पॉपुलेशन का 97% लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं। लेकिन जब हम पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान जैसे स्टेट्स की बात करते हैं तो ये परसेंटेज घटकर 40% से भी कम हो जाता है। हमारा सवाल ये नहीं है कि किस स्टेट का कंट्रीब्यूशन मीट कंजम्पशन में कितना है, हमारा सवाल तो ये है कि हमें क्या खाना चाहिए, वेज या नॉन वेज। जितने भी नॉन वेजिटेरियंस लोग होते हैं उनमें मीट कंजम्पशन को लेकर दीवानापन होता है और उन्हें इसे खाने में कोई बुराई नजर नहीं आती। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि वेजिटेरियन लोग नॉन वेजिटेरियन लोगों की तुलना में ज्यादा दिनों तक जिंदा रहते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टडीज हुए हैं जिनमें ये निकल कर आया है कि डेली बेसिस पर मीट कंजम्पशन आपके लाइफ साइकिल को कम कर सकता है। आपको ये बता दें कि नॉन वेज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी बुरा असर डालती है। इसमें मौजूद प्रोटीन की मात्रा हमारे शरीर की जरूरतों से काफी अधिक होती है, जिसकी वजह से फूड को डाइजेस्ट करने में हमारे बॉडी को डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है और जब ऐसा होता है तो हमें एसिडिटी और कब्ज जैसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ये तो कुछ भी नहीं। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ उसे सुनकर शायद आप नॉन वेज खाना छोड़ ही दो, लेकिन हमारा इंटेंशन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं तो आपको बस वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन होने के फायदे और नुकसान बता रहा हूँ। आपको ये बता दें कि रेड मीट में ज्यादा अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि हमारी नसों और धमनियों में जाकर स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को ब्लड को फ्लो कराने में प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और ऐसा होने से हमें दिल का दौरा भी पड़ सकता है, यानी कि कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। और आप इस बात से वेल अवेयर होंगे ही कि हाल ही में कितने सारे फेमस पर्सनैलिटीज की जान दिल का दौरा पड़ने से हुई है। मोस्ट ऑफ द पीपल का ये मानना है कि नॉन वेज खाने से लोगों में अग्रेशन बढ़ता है। इसका मतलब ये है कि वो छोटी छोटी बातों में झगड़ने लगते हैं। लेकिन ये बात कितनी सच है, आइए इसे हम समझते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि कोलेस्ट्रॉल के स्टोर होने से हमारे बॉडी में ब्लड का फ्लो सही तरीके से नहीं हो पाता है और जब ऐसा होता है तो हमारे ब्लड का प्रेशर हाई हो जाता है और इसलिए ये माना जाता है कि मीट कंजप्शन से एग्रेशन बढ़ता है। लेकिन ये बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि मीट कंजप्शन से इंसान के शरीर का विकास हुआ। आज से करीब 2.6 मिलियन ईयर्स पहले हमारे पूर्वज होमो इरेक्टस हुआ करते थे, मतलब कि हमारा पहला पूर्वज जिसके पास इंसानों जैसा शरीर था। उस टाइम अचानक से किसी कारण हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगा और अर्थ में पाए जाने वाले सारे पेड़ पौधे जलकर खत्म हो गए। अब जब उनके पास फलों और सब्जियों को खाने का कोई जरिया नहीं बचा तो उन्होंने जंगली जानवरों को मार कर खाना शुरू किया। पहले उन्हें ज्यादा अमाउंट में फल फूलों को खाना पड़ता था ताकि उन्हें सही मात्रा में न्यूट्रिशन मिल सके, लेकिन मीट कंजप्शन से उनके बॉडी को सही मात्रा में न्यूट्रिशन मिलना शुरू हुआ, जिसकी वजह से उनके ब्रेन का साइज बढ़ने लगा और उनके शरीर के आकार में भी बदलाव आना शुरू हो गया। अब आप ये बोलोगे कि मीट कंजप्शन कहां से गलत हुआ जब हमारे एंसेस्टर्स शुरुआती दिनों से इसे खाते आ रहे हैं। लेकिन एक स्टडीज से ये पता चला है कि नॉन वेज खाने में ओपिएट्स जैसे केमिकल पाए जाते हैं, जिसके कारण लोगों को मीट खाने का एडिक्शन हो सकता है। इम्पोर्टेंट ये नहीं कि हम क्या खाते हैं, इम्पोर्टेंट तो ये है कि हमारे बॉडी को सही अमाउंट में एक न्यूट्रिशन मिलता है या नहीं। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट की माने तो इंडिया में 97 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपने खाने में हेल्दी डाइट एफर्ट नहीं कर पाते हैं। दुनिया भर में टोटल 307 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपने खाने में हेल्दी डाइट एफर्ट नहीं कर पाते हैं। उनमें से इंडिया का हिस्सा 1/3 है। ईट लैंसेट रिपोर्ट के अनुसार जो फर्स्ट साइंटिफिक रिव्यू रिपोर्ट है उसमें इंडिया को जो रिकमेंडेड किया हुआ है बैलेंस डाइट है वो बहुत ही कम लोग फॉलो कर पाते हैं। बट एक हेल्दी डाइट को मेंटेन करने के लिए हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी तो अच्छी होनी चाहिए। इसका मतलब तो ये है कि अमीर लोग ज्यादा न्यूट्रिशनल डाइट ले पाते हैं, वही लो इनकम वाले लोग लो न्यूट्रिशनल डाइट को लेते हैं। अब आपको क्या लगता है, नॉन वेज या वेज खाने वाले लोगों में से कौन ज्यादा अमीर होते हैं? अगर आपका जवाब नॉन वेज है तो आप गलत हो। नॉन वेज खाना भले ही वेस्टर्न कल्चर में वेल्थ का साइन है, बट हमारे इंडियन गवर्नमेंट के डाटा के अनुसार हाई इनकम वाले लोग वेजिटेरियन होते हैं, वहीं लो इनकम वाले लोग नॉन वेजिटेरियंस होते हैं। FSSAI के अनुसार हमारे डाइट में डेली 60 ग्राम प्रोटीन की नीड होती है। इस अमाउंट के प्रोटीन को लेने के लिए हमें 700 ग्राम दाल पीनी पड़ेगी, वहीं सिर्फ 250 ग्राम चिकन खाकर हमारा काम बन सकता है। सो फ्रेंड्स, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट में बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और हाँ, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।